गोपाष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे, तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराना शुरू किया था। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान किया जाता है। प्रातः काल ही गाय और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातः काल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़ और जलेबी तथा वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गोग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गायों के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा के पास पहुंच गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुलाकर लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और कहा, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्यों गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताए नंद बाबा, केवल आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गाय चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन में गायों के लिए हरी भरी घास खोजते और उन्हें चराते। तो ये थी गोपाष्टमी की पौराणिक कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल